Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agattant एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to share my lecture for BMS third year, अगत तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, अगत तंत्र आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहते हैं। इसमें हम विष विज्ञान के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कीट विष या इंसेक्ट बाइट के बारे में। आयुर्वेद में इंसेक्टों का या कीटों का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उल्लेख किया गया है। तो कीटों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो तथ्य दिए गए हैं वो अत्यंत रोचक भी हैं। तो कीटों की उत्पत्ति आयुर्वेद में किस प्रकार से बताई गई है। सांपों के शुक्र, मल, मूत्र, शव के सड़ने तथा अंडों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाले वायु, अग्नि तथा कफ की प्रकृति वाले कीट विविध प्रकार के कहे गए हैं। परिणामतः यह सब कीट दोषों की प्रकृति से युक्त होते हैं। कीट छोटे अथवा तुच्छ होने पर भी अति भयानक होते हैं। यह 4 प्रकार के बताए गए हैं। कीट विष के जो अधिष्ठान है वो है नख, पुरीष, मूत्र और शव। कीट की जो उत्पत्ति है वो सांपों के शुक्र, मल, मूत्र, शव के सड़ने तथा उनके अंडों से उत्पन्न होना बताया गया है। कीट के जो प्रकार होते हैं वो दोषानुसार बताए गए हैं। क्योंकि कीट या इंसेक्ट की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, तो दोषों के अनुसार इनको विभिन्न प्रकार से आयुर्वेद में वर्गीकृत किया गया। तो जो वातज कीट होते हैं वो होते हैं 18 प्रकार के, पित्तज वो होते हैं 24 प्रकार के, कफज 13 प्रकार के, सन्निपातज 12 प्रकार के। इस प्रकार के कुल 67 प्रकार के कीट आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब इनमें कीटों की जो उग्रता है, इनके विष की जो उग्रता है वो अलग अलग होती है। उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो तीक्ष्ण विष वाले जो कीट होते हैं उनके लक्षण इस प्रकार हैं। इन तीक्ष्ण विष वाले कीटों के विष के कारण ज्वर, अंगमर्द, रोमांच, छर्दी, अतिसार, तृष्णा, दाह, मूर्छा, जृंभा, कंपन, श्वास, हिक्का, अतिशीत, पीड़िकाओं की वृद्धि होना, शोक, ग्रंथि, मंडल, दद्रु, कर्णिकाएं, विसर्ग, किटिव आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं जो तत्संबंधित दोषों के उपद्रव हैं तथा जो अन्य उपद्रव हैं उनके भेदों को भी दूषी विष के लक्षण आदिकों से, विष के आहार भेद आदि से ज्ञात करना बताया गया है। तो ये तो है तीक्ष्ण कीट विष के लक्षण। जो मंद कीट विष के लक्षण होते हैं वो इस प्रकार हैं। मंद कीट विष के लक्षण: मुख से लाला स्त्राव, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना, अरोचक, वमन, सिर से भारीपन, अवशीतन, शीतता में कमी, पीड़िका, कोट, कंडू की उत्पत्ति आदि लक्षण कीटों के दोषों के अनुसार दृष्टिगोचर होते हैं। उग्र विष की जो कीट की जो है उग्र विष जो कीट की चिकित्सा है वो इस प्रकार बताई गई है। उग्र विष वाले कीटों के काटने पर सर्प विष की भांति चिकित्सा करें। दर्रिकर, मंडली, राजीमान की शुक्र आदि योनि भेद से पूर्वोक्त तीनों प्रकार के कीटों की चिकित्सा वातादि भेद के अनुसार करना बताया गया है। जो कीट दष्ट है उसमें जो सामान्य चिकित्सा होती है वो इस प्रकार की है। स्वेदन, आलेपन तथा सेक आदि को उष्ण रूप में ही प्रयुक्त करें। मूर्छिता अवस्था में दंश के पाक होने पर केवल शीतल स्वेदन, आलेप व परिषेक का प्रयोग करें एवं संपूर्ण विषग्न उपचार करें तथा पुनः शोधन कर्म करें। इस प्रकार आयुर्वेद में कीट दंश में सामान्य चिकित्सा इस तरह से बताई गई है।
कीट दंश के लक्षण एवं चिकित्सा क्या है? जो तीक्ष्ण विष वाले कीट हैं, जिनका जो है प्राणघाती स्वरूप के जो कीट होते हैं, उनमें स्थानिक लक्षण और शारीरिक लक्षण दोनों पाए जाते हैं। जो स्थानिक लक्षण है उसमें है एकाएक पीड़िकाओं की वृद्धि होना, शोथ, ग्रंथियां, मंडल, दद्रु, कर्णिकाएं, विसर्ग, किटिव आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं लाक्षणिक रूप से। जो सार्वदेहिक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वो है ज्वर, अंगमर्द, रोमांच, छर्दी, अतिसार, तृष्णा, दाह, मूर्छा, जृंभा, कंपन, श्वास, हिक्का और अति शीत लगना। तो इस तरह जो कीट होते हैं उनकी चिकित्सा सर्पविष की भांति की जाती है, क्योंकि ये घातक स्वरूप के होते हैं। जो मंद विष वाले कीट होते हैं उनमें होती है पीड़िका, कोट और कंडू, बहुत ज्यादा ईचिंग शुरू हो जाती है और ब्लिस्टर बन जाते हैं। जो सार्वदेहिक लक्षण है वो है मुख से लाला स्राव, अरोचक, वमन, सिर में भारीपन, अवशीतन। इस स्थिति में जो चिकित्सा क्रम अपनाना है उसमें हमें क्या करना है? स्वेदन, आलेपन और सेक, उष्ण उष्ण चिकित्सा इस अवस्था में की जाती है। इस तरह साधारण रूप से आयुर्वेद में कीट विष के संदर्भ में चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अब आधुनिक के अनुसार इंसेक्ट बाइट में क्या मैनेजमेंट होना चाहिए वो इस प्रकार है। स्टिंगिंग वेनोमस जो इंसेक्ट होते हैं जैसे हनी बी, बम्बल बी, वैस्प्स, येलो जैकेट्स, हॉर्नेट्स, फायर आंट्स, इनके जो स्टिंग से जो बाइट होता है उनके बारे में उल्लेख किया जाता है। इनके जो वेनम, इनके जो विष का कंपोजिशन है उसमें होता है डायरेक्ट टॉक्सिन में होता है सीरोटोनिन, हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन एंड सीवियर किन्स, लो मॉलिक्यूलर वेट। जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो होते हैं मैलिटिन, विच इज जनरली फाउंड इन हनी बीज वेनम, विच डैमेज सेल मेम्ब्रेन। जो हनी बी के काटने से हमें जलन और ऊर्जा होती है वो इसीलिए पॉलीपेप्टाइड्स के कारण होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं हाई एलुरोनडेज, फास्फोलाइपेज। जो लोकल साइन और सिम्टम होते हैं जो इंसेक्ट बाइट के एट द साइट ऑफ स्टिंग वो इस प्रकार है। शार्प पेन फॉलोड बाय बर्निंग, प्लूराइटिस मतलब सीवियर ईचिंग, एरिथमा लाल हो जाना उस जगह का, अर्टिकेरिया उदर्द की तरह या रैशेस लाइक रेड रिंग एट द साइट ऑफ स्टिंग, इन्फ्लामेशन एंड अडीमा। तो इस तरह के जो लक्षण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपर सेंसिटिविटी बाय इंसेक्ट बाइट, histamine a chemical released by the body during mast reaction. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस जो है उसमें कटेनियस जो स्थानिक तौर पे होता है वो होता है अर्टिकेरिया, वेल्स, एंजियोडिमा, प्लूराइटिस, ब्लड एट साइट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जो मिलेंगे वो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स एंड वॉमिटिंग। इसके अतिरिक्त rhabdomyolysis and intravascular hemolysis may causes renal failure in severe cases. जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो होता है टैकीपीनिया, स्ट्राइडर, wheezing एंड ब्रोंकोस्पाज्म। जो कार्डियोवैस्कुलर हमें लक्षण मिलने चाहिए वो है हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टेसिस। डिलेड रिएक्शन जो इंसेक्ट बाइट के 10 से 14 दिन के बाद भी कई बार लक्षण परिलक्षित होते हैं, तुरंत ना होके वो कुछ समय बाद लक्षित होते हैं, उसमें है रिजेम्बल, सीरम सिकनेस इंक्लूडिंग फीवर, malaise, हेडेक, अर्टिकेरिया, लिम्फेडिनोपैथी एंड पॉलीआर्थराइटिस। तो इस तरह के जो इंसेक्ट बाइट के हमें विभिन्न लक्षण मिलते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।